श्रावण मास में वर्षा की बौछार तथा चारों ओर छाई हुई हरियाली का प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ मनुष्य के मन को मोहित कर देता है, वहीं धार्मिक दृष्टि से भी यह मास अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा। यह संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप तथा व्रत रूप है। श्रावण मास में पूजा तथा व्रत एक प्रकार से प्रकृति का ही पूजन है, क्योंकि भगवान शिव को स्वयं ही प्रकृति का रूप कहा गया है। अतः श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। एक समय सनत कुमार के प्रश्न करने पर महादेव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, 12 महीनों में श्रावण मास मुझे अत्यधिक प्रिय है। जो मनुष्य आलस्य त्याग कर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से श्रावण मास में मेरा पूजन करता है, उसे ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से छुटकारा मिल जाता है। श्रावण मास में की गई कोई भी पूजा अथवा व्रत कई हजार गुना फलदायी होते हैं। आइए अब जानते हैं श्रावण में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है। जब देवताओं तथा दानवों ने समुद्र मंथन किया, तब उसमें से हलाहल विष निकला। तब इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान किया। जब उन्होंने विष पान किया, वह श्रावण मास था। विष पान करने के पश्चात भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ गई। तब सभी देवी देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने का प्रयत्न किया। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे उन्हें शीतलता मिली। इसके पश्चात मेघराज इंद्रदेव ने भी बहुत वर्षा की, जिससे भगवान शिव को अत्यंत शांति तथा शीतलता का आभास हुआ। उसी समय से श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका जल से अभिषेक किया जाता है। आइए अब जानते हैं श्रावण में भगवान शिव का पूजन किस प्रकार करना चाहिए। नंबर 1, प्रतिदिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव मंदिर में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करता है, वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ एक कल्प तक निवास करता है। नंबर 2, भगवान शिव पर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाएं। मान्यता है भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से मनुष्य के 3 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। नंबर 3, श्रावण मास में किसी एक दिन भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक करवाएं। मान्यता है रुद्रा अभिषेक कराने से भगवान शिव की कृपा तो प्राप्त होती ही है, बल्कि मनुष्य की जन्म कुंडली में विराजमान कई अनिष्ट ग्रहों की शांति भी होती है। नंबर 4, श्रावण मास में आने वाले सभी सोमवार को भगवान शिव का व्रत करें। सोमवार का व्रत
भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में सोमवार का व्रत करने से वर्ष के सभी सोमवार व्रत का फल प्राप्त होता है। नंबर 5, भगवान शिव के पवित्र ग्रंथ श्री शिव पुराण का श्रवण अथवा पठन करें। श्रावण मास में शिव पुराण का पठन कई हजार गुना फल को देने वाला है। नंबर 6, महामंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन प्रेम पूर्वक जाप करें। इस मंत्र का जाप मनुष्य के कई पाप कर्मों को दूर कर मनुष्य के पुण्य के मार्ग पर ले जाते हैं। नंबर 7, भगवान शिव पर अक्षत अर्थात चावल चढ़ाएं, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। काले तिल चढ़ाने से शनि ग्रह की शांति होती है। जौ चढ़ाने से परिवार में सुख शांति में वृद्धि होती है। गन्ने का रस अर्पित करने से सभी प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। नंबर 8, श्रावण मास में प्रतिदिन नंदी अर्थात बैल को हरा चारा खिलाने से घर में राजा महाराजा जैसी सुख समृद्धि आती है। अंत में मैं ज्योति गोइंका आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब इस पवित्र श्रावण मास में यथाविधि भगवान शिव का पूजन करें। ऐसा करने से भोलेनाथ आप सबकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मुझे अटूट विश्वास है। श्रावण मास में महाग्रंथ शिव पुराण का श्रवण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। अतः इस पवित्र श्रावण मास में मैं पवित्र ग्रंथ शिव पुराण की महिमा की वीडियोस आप सबके समक्ष लाने का प्रयत्न कर रही हूँ। शिव पुराण की सभी वीडियोस आप सभी के पास समय पर पहुँच सके, अतः मेरी इस वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।